अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज से 3 दिनों तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के संत और धर्माचार्य शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में 5 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। अभिषेक और महाआरती के बाद भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा और इसके बाद दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक रामकथा का आयोजन भी होगा। राम जन्मभूमि मंदिर में बताया जा रहा है कि शाम 6 से रात 9 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन है। राम जन्मभूमि परिसर और उसके बाहर अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। तो 22 जनवरी को 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था और इसके बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया था और आज जो है 1 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि तिथि के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो आज यानी कि 11 जनवरी को मनाई जा रही है और इसको लेकर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये 3 दिन तक लगातार इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। 3 दिनों तक रामलला का भव्य श्रृंगार किया जाएगा, उन्हें सुंदर वस्त्रों से सुशोभित किया जाएगा और इसके अलावा रामलला को दर्शन के लिए जहां दूर दराज से लोग आ रहे हैं तो उनको भेंट भी लोगों के जरिए जो है वो दी जा रही है। अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रामनगरी में 3 दिनों तक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भव्य कार्यक्रम है और इसके तहत रामलला की झांकियां भी सजाई गई हैं जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 1 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अयोध्या में और रामलला की एक झलक पाने के लिए, उनकी सुंदरता को निहारने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कतारों में खड़े हुए हैं ताकि बस वो एक बार रामलला को देख पाएं। 1 साल पूरे होने पर मंदिर में भक्तों का इस वक्त तांता लगा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अभिषेक करेंगे रामलला का। अब से कुछ देर बाद ही रामलला को 56 भोग का अभिषेक कराया जाएगा। 56 भोग से उन्हें जो है उसका भोग लगाया जाएगा और उसके बाद उनकी भव्य आरती का कार्यक्रम भी जो है वो रखा गया है। चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। राम मंदिर उद्घाटन में देश विदेश से तमाम विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, राम मंदिर निर्माण के मजदूर, किसान यानी हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोग इस खास पल के साक्षी रहे, जहां से वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश पूरे विश्व को दिया गया। राम मंदिर उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई, लेकिन योगी सरकार की बेहतरीन व्यवस्था से दर्शन में आज तक कोई भी व्यवधान नहीं हुआ। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई और फिर आया रामनवमी का वो दिन जिस तिथि पर भगवान श्री प्रभु राम ने अवतार लिया था। 17 अप्रैल 2023 राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहला रामनवमी, जिस दिन साक्षात सूर्यदेव ने भगवान श्री राम का तिलक किया था। पीतल की पाइप से 3 अलग अलग लेंस से गुजारकर सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया, जो बेहद ही अद्भुत था। समय बीतता गया, अयोध्या का नव निर्माण तेज होता गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण को उसी बारीकी से करता गया जिस तरह से पहला चरण तैयार हुआ था। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई और फिर आया दीपोत्सव का वो पल, वो क्षण जिसकी छटा अनुपम थी। राम मंदिर निर्माण के बाद हुए पहले दीपोत्सव ने कीर्तिमान रच दिया। सरयू तट पर 25 लाख दिए जलाए गए।
जिसके साक्षी खुद सीएम योगी बने। 1121 वेदाचार्य ने एक साथ सरयू आरती की। झांकियां हो या लेजर लाइट शो या फिर आतिशबाजी, हर साल से ज्यादा अनोखी थी, क्योंकि इस बार रामलला स्वयं मंदिर में विराजमान थे। तो अयोध्या में सुबह से रामलला के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी जा रही है। राम मंदिर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस दौरान लोग रामधुन में डूबे नजर आ रहे हैं। आपको हम खास तस्वीरें सीधे अयोध्या से दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर रामनगरी में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन पाने के लिए। श्रद्धालु जो हैं वो कतार लगाकर खड़े हुए हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां पर रामलला का जो है अभिषेक करेंगे, उनका पूजन अर्चन करेंगे और इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, जो भव्य कार्यक्रम रखा गया है, उसकी की जाएगी। 3 दिनों तक अनुष्ठान लगातार इसी तरीके से होता रहेगा। भव्य कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या में किया गया है। तो अयोध्या नगरी इस वक्त पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। श्री राम के जयकारे वहां पर लोग लगा रहे हैं, उद्घोष किया जा रहा है रामलला के नाम से। और ये देखिए किस तरीके से वहां जो महिलाएं पहुंची हुई हैं वो श्री राम के भजनों पर जो है नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। जय श्री राम। हाथ काट कर रख दूंगा, ये नाम समझ आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है, नाम समझ आ जाए तो वही राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने रामलला की खातिर इतना न कर पाओगे, अपने रामलला की खातिर इतना न कर पाओगे। महाकुंभ में आस्था के कई रंग देखे जा रहे हैं। अखाड़े में तरह तरह के बाबा देखने को मिल रहे हैं। कहीं कबूतर वाले बाबा हैं, तो कहीं चोटी वाले बाबा, तो कहीं मोपेड वाले बाबा। ऐसे में यहाँ पर 5 साल के बाबा हैं श्रवणपुरी। बाबा जी अपने गुरु भाइयों के साथ शिविर में खेलते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस महाकुंभ में एक ऐसा छोटा साधु जिसकी आयु 3 वर्ष है और आस्था में डूबा ये बच्चा इस महाकुंभ में डुबकी लगाकर एक बार फिर से अपने स्थान पर। देखिए, सबसे छोटा महंत, सबसे छोटा बाबा आपके सामने। इनका नाम क्या है, ये कहाँ का है, इसको जानने के लिए देखिए इसकी किस तरह दुलार हो रहा है। लेकिन ये पूजा पाठ भी करता है। देखिए इसके गले में रुद्राक्ष की माला भी है और इनके माता पिता ने किस आयु में इसको दिया, तमाम ऐसी चीजें इसको जानने के लिए हम महाराज जी से जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, क्या नाम है इस महाराज का, इस बाबा जी का? ये मेरा छोटा गुरु भाई है, इसका नाम है श्रवणपुरी और हमारी सिद्ध समाधि है बाबा श्यामपुरी जी की दारसूल में। वहां पर हमारे गुरु जी को जानते ही बिल्कुल इसको धूने पे चढ़ा दिया था। अभी एक और है गुरु भाई, अभी वो भी आने वाला, उसको भी अभी 1.5 साल का है कुल, वो उसको भी धूने पे चढ़ा दिया है। जैसे हनुमान चालीसा भी से पहले जानता ही, हनुमान चालीसा कर लेता है, मतलब पूजा भी कर लेता है और गाने भी अभी से पहले सीखने लग गया। हनुमान चालीसा बोल पाएगा? अभी थोड़ा तोतला है ना, कुछ हनुमान चालीसा सुनाओ थोड़ी सी गुरु भाई। श्री गुरु चरण सरोज रज बोले। श्री गुरु चरण सरोज रज। अभी बोलने गुरु जी के साथ बोलता है और सुना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी गुरु जी होते हैं, गुरु जी के साथ अच्छा, बोलता है। कैसे इसके जहन में आया, मतलब आप लोग इसको कैसे देखते हैं, कहीं मिस नहीं करता? नहीं, देखो जहन में नहीं आया, इसको अभी क्या ज्ञान था, कोई ज्ञान नहीं था। ये पूर्व जन्म का कोई संस्कार था इसका, जो बिल्कुल साधु, मतलब जानते इसको, इसके माँ बाप ने इसको महाराज जी को धूने पे चढ़ा दिया। अभी इसको क्या ज्ञान था, लेकिन अच्छा महाराज जी, इतना छोटा बच्चा आपने अभी तक देखा? इतने बहुत, इससे भी छोटे छोटे आते हैं। छोटे आते हैं। हाँ, लेकिन ये क्या होता है, जिसको कई बार क्या होता है, माँ बाप जो है डिसाइड करते हैं कि हमने जो पहला बच्चा होगा हम बाबा जी को दान दे देंगे। तो ऐसे ही बच्चे हमको दान में ही मिलते हैं। तो अब क्या क्या पूजा पाठ करता, नहाता धोता, स्नान सब काम करता है अभी तो, लेकिन अभी थोड़ा बोल नहीं पाता। अब जैसे जैसे
युद्ध होता, जैसे जैसे युवा होता जाएगा सब काम करेगा, पूजा पाठ हवन पूजन सब। महाकुंभ में हर अखाड़े में कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा। ऐसा ही एक अखाड़ा हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां भगवान की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र रखे जा रहे हैं। प्राचीन काल से ऐसा होता चला आ रहा है और हरिद्वार में हुए खूनी संघर्ष के बाद से भगवान की रक्षा के लिए टेंट के चारों तरफ हथियार लेकर 24 घंटे सुरक्षा की जाती है। तस्वीरें देखिए, ये टेंट के चारों तरफ रहती है। महाकुंभ में एक ऐसा भी अखाड़ा है जहां भगवान की सुरक्षा के लिए अस्त्र और शस्त्र रखे जाते हैं। ये उस समय के परंपरा चली आ रही है जब न तो पुलिस थी, न सिक्योरिटी ऐसी थी और न गनर थे। और ऐसे में इस जगह यहाँ महाराज जी ये कौन सा स्थल है जहाँ अस्त्र शस्त्र भाले त्रिशूल कछान सब पड़े हैं? ये जी हमारे जूना अखाड़ा के मुख्य देवता है। देवता की रक्षा के लिए ये अस्त्र रखते हैं हम। ठीक है, कुंभ में झगड़ा हो जाता है कई बार दूसरे समाज के साथ, तो वो सिर्फ देवता पे ही हमला होता है, हमारे पे नहीं होता है। तो हम देवता की रक्षा के लिए यहाँ जो अस्त्र शस्त्र ये रखते हैं भाई। 4 मंडियों के चारों के अपने अपने अलग से रखे हुए हैं। जैसे 4 बड़े बड़े मुख्य टेंट लगे हुए हैं ना, ये हमारा मेन कोठार है। इसके अंदर जो मतलब जो भी मेन संपदा है हमारी, मतलब जिसको तिजोरी बोलते हैं आप लोग, वो ही है हमारी मुख्य। और ये हम मतलब साई के दौरान सभी लेके निकलते हैं इनको, और दशहरा पे, गंगा दशहरा पे इनका पूजन किया जाता है। यही है। महाराज जी कब से ये सुरक्षा की कब से चली आ रही है कि ये तो सदियों से ही चली आ रही है, लेकिन 98 में कुंभ में हरिद्वार में बहुत बड़ा हल्ला हो गया था, लाल बना दी थी गंगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और ज्यादा सिक्योरिटी रखते हैं। अच्छा, 1998 के बाद से जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ भगवान की सुरक्षा के लिए आप लोग रखते हैं? हाँ जी। तो क्या कोई ड्यूटी भी देता है 24 घंटे? 24 घंटे चारों मंडियों से एक कोतवाल ड्यूटी देता है। प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ जहां साधु संतों का जमावड़ा लग चुका है, तो वहीं धीरे धीरे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब महाकुंभ में अघोरियों का पहुंचना शुरू हो चुका। महाकुंभ शुरू होने से पहले अघोरी यहां पहुंचने लगे हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शमशान की राख लेकर के अघोरी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और किस तरीके से वो बताया जा रहा है कि एक तरीके से होली मना रहे हैं। अघोरियों के जरिए कहा जाता है कि जब वो शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो वो इसी तरीके से नृत्य करते हुए पहुंचते हैं। सुंदर आप लोगों को प्रयागराज वालों को प्यार मिल रहा है, ऐसे प्यार मिलता रहे और ऐसी हमें मौका मिलता रहे। हम भोले के बहुत बड़े भक्त अघोरी बाबा हर हर महादेव। ये कैसी होली है आप लोग की? ये हमारी शमशान की होली है। हर हर महादेव। सब भोले की महादेव। पेशवारी कैसे कर रहे हैं आप लोग? हम सब भोले के भगत। देखो, आप देख ही सकते हो वहाँ कैसा बाबा का माहौल और बाबा का प्यार, लोगों का प्यार। प्रयागराज में ऐसी प्यार मिलता रहे, हर बार हमें ऐसी मौका मिलता रहे। हर हर महादेव। महाकुंभ को लेकर लोगों में उत्साह है। आप लोग देख ही सकते हो प्रयागराज में कैसी रौनक चढ़ रखी है महाकुंभ के चक्कर में। और ऐसी 144 वर्ष बाद ये मेला लगा है और ऐसी लगता रहे और हमें ऐसी मौका मिलता रहे परफॉर्मेंस करने का। हर हर महादेव। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं के रहने, उनके खाने को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए, आप वो देखिए जरा सा। जब भी 40 करोड़ की हो, आंकड़ा इतना बड़ा हो और शहर की क्षमता 5 से 10 करोड़ ही हो, तो ऐसी टेंट सिटी तैयार करनी पड़ती है। और यही देखिए तैयार की गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत खूबसूरत तरीके से टेंट सिटी को तैयार किया गया। देखिए, पूरा गार्डन थीम दिया गया है। ये देखिए, ये ITDC यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन की ओर से तैयार की गई है और लोगों ने यहाँ विजिट करना भी शुरू कर दिया। देखिए, जैसे ये लोग हैं, ये सभी विजिट करने के लिए आए हुए हैं कि कैसी ये टेंट सिटी है। ये देखिए, इस तरीके से इनको ले जाने के लिए कार्ट भी है कि अगर वो चाहें तो जो है इस कार्ट के थ्रू अलग अलग
अपनी जो जगहें हैं, जो उनके कैंप अलॉट हुए हैं, वहां तक जा भी सकते हैं। तो ये पूरा गार्डन व्यू दिया गया है, आप देख सकते हैं जैसे फ्लैट्स के नंबर होते हैं, सबको नंबरिंग कर दिया गया है। और इनका फेयर 20,000 तक जाता है, 20 to 25,000। स्टार्टिंग इनकी होती है 14,000 से 25,000 तक जाता है। अब मैं आपको एक कैंप के अंदर भी लेकर चलती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कैंप मैंने अलॉट कराया है, मैंने इसका पेमेंट किया है, तो 201 मुझे ये कैंप नंबर मिला। ये सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया गया है, गार्डन व्यू दिया गया है। उसके बाद अंदर चलकर आप देख सकते हैं, ये ओपन नहीं होगा, ये ओपन हो पाएगा? कोई बात नहीं। ये देखिए पूरा लग्जूरियस प्रॉपर्टी इस तरीके से दी गई है। वॉशरूम देखिए कितने क्लीन, यहाँ इस तरीके से क्लीन वॉशरूम्स एकदम यहाँ पर दिए गए हैं। पूरा ध्यान रखा गया है कि आप अगर यहाँ पर जो अपना मनी दे रहे हैं वो वर्थ हो। ये देखिए पूरा क्लीन वॉशरूम 14,000। अच्छा, जिस कैंप में इस वक्त मैं मौजूद है, जैसे आपको एक होटल में पूरी व्यवस्था मिलती है, कुछ वैसी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। पूरी व्यवस्था मुझे वैसी नजर आ रही है। जरा आप बाहर